जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक एक व्यूअर्स के प्रश्न पर है कि जैसे मैं अध्यात्म की बात करती हूँ तो कि मतलब आध्यात्मिक दृष्टि को कैसे जागृत किया जाए। उनका पूछना भी सही है। अब बात आती है कि भाई कौन सी साधना की जाए, कैसे पूजा पाठ किया जाए जिससे क्या कहते हैं हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो। साधना और पूजा पाठ एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बट साधना जो है वो जिंदगी की बात करता है, जिंदगी की बात है। साधना करना मतलब हमारे हर आंतरिक भावना पर जो नकारात्मक दुश्मन बैठा हुआ है, नेगेटिविटी बैठी हुई है, उसकी खिलाफत करना, उसका विद्रोह करना, ये साधना है। जैसे काम हो पर वासना नहीं, क्रोध हो पर कलेश नहीं, मोह हो पर लगाव नहीं, लोभ हो पर लालच नहीं, ईर्ष्या है पर अपनी लाइन लंबी खींचिए, दूसरे की लाइन मिटाकर छोटी नहीं करना है। अब ये बातें आप सोचेंगे विरोधाभास लग रहा है कि क्रोध होगा भाई तो कलेश कैसे नहीं होगा। अगर क्रोध आया तो घर में है तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा ही होगा, या बाहर है तो यही इसी में संतुलन, इसी को साधना कहते हैं। ठीक है, साधना का मतलब है कि आप भीतर से अपनी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए जो परिवर्तन लाए, वो सत्य रूपी परिवर्तन आपके बाहर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसका अनुसरण होना चाहिए। मतलब भीतर से तो जो आप सत्य को जान रहे हैं, पर उसे स्वीकार करने की यदि आप में क्षमता नहीं है, ठीक है, तो आप ये बताइए मन और कर्म क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना। मन से तो आप जान रहे हैं सत्य को, लेकिन कर्म से आप नहीं उसको कर पा रहे हैं, उसको फेस करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो फिर यहाँ पे अब यही बताया जाता है कि मन कर्म वचन से जो हम संकल्प लेते हैं, जो साधते हैं, वही साधना है ना। अब माइंड सोल और बॉडी की बात होगी। माइंड सोल बॉडी तीनों जब हमारा अलाइंड होता है तभी हम ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्म कहिए, परम चेतना कहिए, यूनिवर्स कहिए, भगवान कहिए, उनसे भी अलाइंड हो पाते हैं। जब हम अपनी माइंड सोल और बॉडी मतलब मन कर्म वचन तीनों से अलाइंड होते हैं तो हम ईश्वर से भी अलाइंड होते हैं। अब बात आती है कि जैसे आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भाई पूजा पाठ, भजन कीर्तन, इसका सहारा लिया जा सकता है। वेद ग्रंथ, गीता, कुरान, ये सब भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ सकते हैं इससे अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। लेकिन जहाँ बात आती है कर्म की, ठीक है, वहाँ साधना, वो साधना ही कर सकती है। ठीक है, हम जब साधना करते हैं तभी हम अपने हायर सेल्फ को जान पाते हैं। जैसे भाई मनुष्य योनि हमें क्यों प्राप्त हुई है? ये कुत्ता बिल्ली से तो नहीं कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं ग्रंथ पढ़ लो, पूजा पाठ कर लो, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, उनके ऊपर कोई दोषारोपण ही होता है, भाई शेर इतना जंगल में मार के खाता है, उससे नहीं कोई कहता है भाई तू बहुत अत्याचार कर रहा है, तूने कितने जानवर मार के खा लिए। उसको लोग यही जानते हैं इनकी प्रकृति है। तो उसी तरीके से मनुष्य का स्वभाव जो है, परमार्थ ही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने स्वभाव के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, बाकी जीव जंतु तो चलो अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि हमें अपनी आत्मा का उच्चतम स्वरूप जानना है। ठीक है, वरना हम भाई भगवान को क्या जान पाएंगे, परमात्मा को क्या जान पाएंगे। इससे पहले हम अपने बॉडी सेल्फ को जाने, फिर हम अपने इनर सेल्फ को जानते हैं, फिर उसी इनर सेल्फ के ही भावना से
हम परमात्मा के भी अनुभव को जान पाते हैं। ठीक है, जब आप साधना करने लगेंगे ना तो सत्य को समझने लग जाएंगे। अंतरात्मा सही दिशा में काम करने के लिए बोलेगी। ठीक है, सही दिशा पे ही आप जब काम करेंगे तो बाहर की परिस्थिति भी तो बदलेगी। और आप ये सोचिए कि जब एक शुद्ध भाव से आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मतलब बाहर का परिणाम भी तो बेहतरीन आता है ना। इसके लिए आवश्यक है कि भाई आप सबसे पहले अपने अंदर के सभी भावना को शुद्ध करिए, सभी भाव को शुद्ध करिए, यानी ईगोलेस फॉर्म में हो जाएं। ठीक है, और जो ये सामाजिक अपब्रिंगिंग हमारी हुई उसी की वजह से ही तो हमारे जितने भी भाव हैं, भावना अशुद्ध हुई ना, धीरे धीरे करके हमारे कई लाइफ हुए। और आप मान लीजिए कई लाइफ के बाद छोड़ दीजिए, छोटे से हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमारी भावना पे, हर भावना पे एक दुश्मन आके बैठता गया। इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं अपवित्र नहीं होती हैं। यही फर्क तो है। सिर्फ हम बड़े होते गए, हमारी भावनाओं पे कहीं से कभी कुछ, कहीं से कभी कुछ, ये विकार इकट्ठे होते गए। ठीक है, तो इन भावनाओं को शुद्ध करना ही साधना है। अब जिसको भाई जो ये दुश्मन है कौन है, यही ईगो है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, यही सब भावनाओं पे बैठे दुश्मन है। साधना का मतलब है कि भीतर बैठे दुश्मन के खिलाफ जोर लगाना और अपने अंतःकरण को शुद्धतम रूप में लाना। जब हम एक साधक होते हैं तब हमें किसी की शुगर कोटिंग बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा इनर सेल्फ उस चीज मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, बाहर से हम किसी की पीपल प्लीजिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। उसमें क्या होता है कि उस टाइम में आपको लोगों के साथ, क्यों एक साधक जो होता है बैठना उठना कम पसंद आने लगता है, क्योंकि उसको लोगों की बातें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं फिर, क्योंकि वहां पे या तो वो हाँ में हाँ मिलाए, पीपल प्लीजिंग करे, या फिर वो अपनी अंतरात्मा की सुने। तो बड़ा दुविधा में होता है एक साधक। तो शुद्ध भावना का सही उपयोग करेंगे, यही साधना है। ठीक है, जैसे भाई जब आप एक साधक होते हैं तो आपकी भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो आप कभी गलत चीजें नहीं होते हुए देख पाएंगे। जैसे कि अब मैंने एक वीडियो में क्या कहते हैं, मतलब काम भावना के ऊपर ही बनाया था कि आध्यात्मिक दृष्टि से काम भावना को सही, काम ऊर्जा को सही दिशा देना। ठीक है, तो अब वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई मैं वो भी एक वीडियो अब अगली भावना क्रोध की उस पर बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बता दे रही हूँ। जैसे क्रोध है, यदि क्या कहते हैं, मतलब किसी एक कमजोर लड़के को 10 लड़के मिल करके पीट रहे हैं और वहां से आप निकल रहे हैं, आप बिल्कुल क्या कहते हैं कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि अरे किसी के फटे में टांग के उड़ाने जाएं। बुद्धि से एक्शन लीजिए, मतलब भाई आप थोड़े दूर हैं तो आप कॉल करके पुलिस को बुला सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से उसको हेल्प करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये आपके शुद्ध भावना, मतलब आपका यहाँ पे आप का क्रोध भी अच्छा है कि आप क्रोध में आकर के और आपने एक्शन लिया। या किसी लड़की को 4 लड़के छेड़ रहे हैं तो ये भाई छोड़ो हटाओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने अपने वहां क्रोध नहीं दिखाया, बस कमजोर पे लोग जाके क्रोध दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपकी भावना फिर शुद्ध नहीं हुई ना। अगर यदि भावना का शुद्ध स्तर है क्रोध का, तो आप रह ही नहीं पाएंगे, आप न्याय से ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हर भावना पे बैठा जो नेगेटिविटी है, जो दुश्मन बैठा है, उसको एक एक करके मार के गिराना ही साधना है। अब मैंने एक छोटी सी कविता के रूप में इस साधना को पिरो दिया है, सुनिए। विरोध करोगे गलत का, करुणा से काम लोगे, जब तुम एक साधक बन जाओगे। अकेले में भी सुकून से अपने साथ बैठना सीख जाओगे, जब तुम एक साधक बन जाओगे। जब तुम एक साधक बन जाओगे, खुद से प्रेम करना भी सीख जाओगे, जब तुम एक
साधक बन जाओगे। मजबूरी की बेड़ियां तोड़ोगे, सत्य के साथ जीना सीख जाओगे जब तुम एक साधक बन जाओगे। अब आप चुनिए कि आपको सुकून से रहना है या फिर अपने अंदर इस बैठे दुश्मन को और पालना है। अभी जो कुछ भी आपकी जिंदगी में ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करना ही साधना है। जैसे हम अपने जीवन में जी रहे हैं, पर कितनी चीजें जो हैं हमारे साथ सही नहीं है, उसके बाद से भी हम एक कंफर्ट जोन में जीने के लिए अपने आप को विवश करके बैठे हुए हैं। तो इसको तोड़ना ही साधना है, उस कंफर्ट जोन को तोड़ना ही साधना है, उस गलत को सही करना ही साधना है। ठीक है, अपने दोषों और दुर्गुणों को दूर करना ही साधना है। भीतर अपने अंतर्मन और बाहर की दुनिया दोनों को ही बदलना साधना है। भीतर और बाहर दोनों जगह खुद को बदलिए। अब सत्य को खोजने हम चले हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो सत्य की कीमत बहुत बड़ी होती है ना। तो वहां मजबूरी जैसा शब्द, मजबूरी बड़ी छोटी चीज हो जाती है ना। मजबूरी जैसा कुछ रह नहीं जाता है। तो यही है कि एक साधक बनिए। साधक ही पूजा पाठ अपने अस्त्र शस्त्र मतलब का सहारा लेकर के और परमात्मा की राह पे अग्रसर हो सकता है। परमात्मा की राह यानी मुक्ति की राह। हम किसी चीज में बंधन में नहीं होते हैं, हम मुक्त होते जाते हैं। एक साधक सदा ही मुक्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।